बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में डोल 11 पर शनिवार को शाम 4 बजे से भैरवगढ़ क्षेत्र स्थित काल भैरव मंदिर से बाबा काल भैरव की सवारी निकाली गई। सवारी से पूर्व काल भैरव का आकर्षक श्रृंगार किया गया तथा परंपरा अनुसार सिंधिया परिवार की ओर से भेजी गई पगड़ी धारण कराई गई। सवारी निकलने के पहले कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बाबा काल भैरव की प्रतिमा का पूजन आरती कर सवारी को आगे बढ़ाया। पुजारी ओम प्रकाश गुरु ने बताया कि मंदिर से परंपरानुसार डोल 11 पर काल भैरव की सवारी निकलती है और नगर भ्रमण के दौरान सभी के कल्याण के लिए भगवान काल भैरव से प्रार्थना की जाती है। इसी क्रम में काल भैरव का मुखौटा पालकी में विराजित कर सवारी प्रारंभ हुई। सवारी में पुलिस बल के सशस्त्र जवान, बैंड, ढोल, ध्वज, घोड़े, बग्घी के साथ ही बड़ी संख्या में भक्तजन शामिल हुए। काल भैरव मंदिर से सवारी प्रारंभ होकर केंद्रीय जेल भैरवगढ़ पहुंची। यहां पर जेल प्रशासन द्वारा भगवान काल भैरव की अगवानी के लिए साज सज्जा की गई थी। सवारी में पुलिस बल के सशस्त्र जवान, बैंड, ढोल, ध्वज, घोड़े, बग्घी के साथ ही बड़ी संख्या में भक्तजन शामिल हुए। काल भैरव मंदिर से सवारी प्रारंभ होकर केंद्रीय जेल भैरवगढ़ पहुंची। यहां पर जेल प्रशासन द्वारा भगवान काल भैरव की अगवानी के लिए साज सज्जा की गई थी। इस दौरान जेल सुप्रिंटेंडेंट मनोज साहू ने पालकी में विराजित बाबा महाकाल का सेनापति काल भैरव का पूजन कर आरती की। वहीं जेल गेट पर पुलिस बल ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। जेल के अंदर से ही बड़ी संख्या में कैदियों ने बाबा भैरवनाथ के दर्शन किए। पूजन के पश्चात सवारी शिप्रा तट सिद्धवट मंदिर पहुंची। मालूम हो कि केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में बंद कैदी बाबा महाकाल के सेनापति काल भैरव की एक झलक पाने के लिए एक हफ्ते से तैयारी कर रहे थे। जैसे ही बाबा की पालकी जेल में कैदियों को दर्शन देने आई, कैदी खुशी से बाबा की झलक पाते ही मस्ती में झूम उठे और काल भैरव की जयकारे लगाने लगे। बाबा की सवारी आने से पहले कैदियों ने बाबा के स्वागत में सुंदर रंगोली बनाई। उसके बाद जैसे ही बाबा की पालकी आई, कैदियों ने जमकर फूल बरसाए। वहीं महिला कैदी भी भजन कीर्तन करते हुए नजर आई। एकादशी इसलिए बोलते हैं कि भगवान आज करवट लेते हैं, ऐसा मान्य शास्त्रों में लिखा हुआ है। भगवान आज करवट बदलते हैं और भगवान एक दिन के लिए राजा बलि के यहाँ पाताल लोक में निवास करते हैं। राजा बलि अपनी तपस्या के बल पर वहाँ चले गए तो स्वर्ग का भी राज्य ले लेना, देवताओं को अलग कर दिया था। तो देवताओं की प्रार्थना पर भगवान ने वामन का रूप लिया था और आज वामन भगवान का अवतार का दिवस है। वामन भगवान ने उनसे 3 पांव जमीन, 3 पग भूमि मांगी थी, तो राजा बलि ने बोला कि बिल्कुल दे देंगे। तो दी तो उन्होंने बड़ा विराट रूप बना करके 3 पग, 2 पग में सारा त्रिलोकी समाप्त कर दी। तीसरा पैर कहाँ रखूं? तो उन्होंने मेरे सिर पर पाताल लोक में उनका निवास है राजा बलि का। तो एक दिन के लिए उन्होंने प्रार्थना करी। वो उनके भक्त थे भगवान के, वो राक्षस जरूर थे परंतु भक्त थे, तो भगवान उनका वध तो कर नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि मैं एक दिन के लिए आपके यहाँ निवास करूँ। तो भगवान एक दिन के लिए राजा बलि के यहाँ भी निवास करते हैं। अब भैरव का क्या लेना देना? शास्त्रों में
नामाचार प्रियो भैरवा, सात्विक आचरण। आज ये सवारी निकाली जा रही है। हाँ, आज ये सवारी परंपरागत सवारी है। हमेशा ऐसे ही डोल 11 पे ही निकलती है। इसको डोल 11 भी बोलते हैं, परिवर्तनी एकादशी बोलते हैं। उस दिन ये वहाँ जाते हैं सिद्धवट पर भैरव, वहाँ से पूजन अर्चन के बाद फिर वापस अपना स्थान पर आते हैं। जेल की क्या परंपरा है? जेल में जो सवारी अनंत काल से चल रही है, रियासत काल से भी पहले से। आपका नाम? ओम प्रकाश चतुर्वेदी। काल भैरव बाबा की सवारी है आज डोल 11 के दिन। प्राचीन परंपरा के तहत महाकाल भैरव बाबा आज हमारी जेल पे आए। जेल पे हम लोगों ने पूजन पाठ किया, हमारे बंदियों ने पूजन पाठ किया और उनके दर्शन लेके उनका आशीर्वाद लिया गया। ये मुझे एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं है, लेकिन प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है और इसको निभाते आ रहे हैं। जेल पे आते हैं, पूजा करते हैं, सभी लोग दर्शन लाभ पाके उनका आशीर्वाद लेते हैं। कब से तैयारी करते हैं? उनकी एक सप्ताह से तैयारी करते हैं। पूरी प्रशासन ड्यूटियां लगाई जाती है, हमारी फॉलो गार्ड चल रही है, उनके साथ बाबा को सलामी देते हुए पूरी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया जाता है। डोल 11 पर बेरवा समाज का फुल डोल चल समारोह निकाला गया। देर शाम को रोशनी से झिलमिलाती धार्मिक प्रसंगों और बेटियों को पढ़ाने के संदेश पर झांकियों के माध्यम से दिया। चांदी के डोल में बाल गोपाल श्री कृष्ण ने भक्तों को दर्शन दिए। झांकियों के कारवां के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के अखाड़े डंडा पार्टी ने कई करतब दिखाए। कई स्थानों पर फुल डोल चल समारोह और अखाड़ों के खलीफाओं का स्वागत सम्मान किया। इस दौरान लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर झांकियों का आनंद लिया। देर रात में डोल 16 सागर पहुंचे। उज्जैन ने पिछले 102 सालों से डोल 11 के मौके पर फुल डोल चल समारोह निकाला जाता है। देर शाम को किशनपुरा से प्रारंभ हुए बेरवा समाज के फुल डोल चल समारोह में चांदी के डोल में भगवान श्री कृष्ण निकले तो करतब दिखाते अखाड़े के कलाकार, बैंड, डीजे व ढोल के साथ डंडा पार्टी शामिल थी। इसके साथ ही नारायणपुरा पंचायत, विष्णुपुरा पंचायत, किशनपुरा, देसाई नगर, अंबापुरा, प्रकाश नगर, पंचमपुरा, हाथीपुरा, बागपुरा आदि पंचायतों के विभिन्न धार्मिक विषयों की झांकियां चल समारोह में आकर्षक का केंद्र रही। अंबापुरा की झांकी में श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते हुए दिखाई दिए, तो वहीं शिक्षा का संदेश देने वाले खुश महिला, खुशहाल परिवार, नारी को पढ़ना है, आगे बढ़ाना है जैसे नारों की तकिया लेकर भी समाज के लोग चल रहे थे। राधे कृष्ण की कई लीलाओं पर आधारित इच्छा किया। आगे बढ़ते हैं ताकि पीछे वालों को भी आगे का मौका मिले और एक बहुत अच्छी झांकी। प्रदर्शन करते हैं। बहुत बहुत ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर उज्जैन में दाऊदी बोहरा समाज द्वारा विशाल चल समारोह निकाला गया, जिसमें बोहरा समाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम संदेश के साथ पर्यावरण संरक्षण और विभिन्न खेलों के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखने का संदेश दिया। ये चल समारोह कमरी मार्ग स्थित मजार नजमी परिसर से प्रारंभ हुआ, जो कमरी मार्ग ढाबा रोड, मिर्जा नईम बेगम मार्ग, तेलीवाड़ा चौराहा, निकास चौराहा, खजूर वाली मस्जिद, केडी गेट होता हुआ कमरी मार्ग पहुंचा। पीआरओ शेख अली असगर भाई मोयद्दी ने बताया कि ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर चल समारोह कमरी मार्ग से निकाला गया, जिसमें बोहरा समाज द्वारा सांस्कृतिक एवं स्पोर्ट्स का प्रदर्शन किया गया, जिसमें आने वाली पीढ़ी को स्पोर्ट्स के प्रति जागरूक किया। पीआरओ शेख अली असगर भाई मोयद्दी ने आगे बताया कि व्यक्ति को जीवन में स्वस्थ रहने के स्पोर्ट्स के माध्यम खेल खेलते रहना चाहिए, जो इंसान की सेहत पर असर करती है। इस संदेश के साथ चल समारोह में फुटबॉल, क्रिकेट, साइकिलिंग एवं स्काउटिंग का प्रदर्शन किया गया। चल समारोह में बोहरा समाज के स्काउट बैंड आकर्षण का केंद्र रहे, जिसमें बुरहानी गार्ड स्काउट, टोलोबा स्काउट, नजमी स्काउट बैंड सामाजिक एवं देशभक्ति की धुन बजाते ताल से ताल मिलाकर चल रहे थे।
चल समारोह में घोड़ा बग्गी, जिसमें समाज के छोटे छोटे बच्चे सामाजिक वेशभूषा में बैठे हुए थे। बोहरा समाज के पदाधिकारी जो समाज में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, घोड़े पर सवार थे। चल समारोह में 5 अंजुमन के पदाधिकारी कतारबद्ध चल रहे थे। चल समारोह में सामाजिक माहौल के अलावा तैयबी स्कूल के बच्चे बड़ी संख्या में हाथों में तख्तियां लेकर चल रहे थे। चल समारोह में 5 अंजुमन के आमिल साहब, जिसमें शहर आमिल साहब, शेख मोइज भाई सुनैन वाला सेफी मोहल्ला आमिल साहब, शेख मुर्तजा भाई तैयबी मोहल्ला आमिल साहब, शेख मोहम्मद भाई वर्धावाला, इब्राहिम मोहल्ला आमिल साहब, शेख शब्बीर भाई बुंदीवाला, हकीमी मोहल्ला आमिल साहब, शेख खोजेमा भाई मजार नजमी एवं तैयबी स्कूल के सभी पदाधिकारी विशेष रूप से उपस्थित थे। चल समारोह का जगह जगह स्वागत किया गया। रसूलुल्लाह की मिलाद के उपलक्ष्य में जुलूस निकाला जा रहा है बोहरा समाज द्वारा। हमारे सैयदना साहब के जो 12 उम्र है उसका प्रदर्शन किया जा रहा है और ग्रीनरी का मैसेज दिया जा रहा है। किस तरह का मैसेज दिया जा रहा है समाज के द्वारा? किन किन गतिविधियों को ध्यान रखना चाहिए? पर्यावरण को लेकर जुलूस निकाला जा रहा है, सफाई को लेकर जुलूस निकाला जा रहा है और रसूलुल्लाह साहब की मिलाद है हमारे सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन आका की मिलाद के उपलक्ष्य में निकाला जा रहा है। स्पोर्ट भी बताया गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज पहली ट्रेन काशी विश्वनाथ और अयोध्या के लिए उज्जैन से रवाना हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना कोरोना काल के बाद से बंद पड़ी हुई थी, जिसे डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने फिर से शुरू कर दिया है। आज उज्जैन से प्रदेश की पहली ट्रेन काशी विश्वनाथ और अयोध्या के लिए रवाना हुई, जिसमें उज्जैन से 300 लोग यात्रा में शामिल हुए। इसके पहले उज्जैन रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, सांसद अनिल फिरोजिया और महापौर मुकेश टटवाल ने यात्रियों का स्वागत कर रवाना किया। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी वर्चुअली जुड़े और यात्रियों से बातचीत कर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। हाँ, हम उन्हेल से मुख्यमंत्री द्वारा तीर्थ योजना में जा रहे हैं। उन्हेल से महाकाल राजा होते हुए काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं और सम्मुख विराजमान सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि जोरदार तालियों के माध्यम से ये शुभकामनाएं हम इस यात्रा विशेष के लिए। जो काशी विश्वनाथ में गंगा मैया के दर्शन नहीं कर पाते, आर्थिक परेशानी के कारण, उन सब भक्तों का, उन सब सनातन धर्मावलंबियों का चयन करके और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छी ट्रेन में बिठा करके
एयर कंडीशनर व्यवस्था के साथ में उनके पद पखार करके और उनको काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए उनको ट्रेन में बिठाया जा रहा है, उनको भेजा जा रहा है। मैं धन्य मानता हूँ, मध्य प्रदेश के मुखिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, डॉक्टर मोहन जी यादव का, जो भगवान रविदास की धरती, जहाँ मीरा ने रविदास के पद गाए, वो कबीर की धरती, उस कबीर के पद पर, और जहाँ पर काल भैरव का स्थान है, जहाँ स्वयं महाकाल विराजमान थे, काशी विश्वनाथ विराजत हैं, वो काशी विश्वनाथ का महाकाल का संदेश लेकर काशी विश्वनाथ का अभिषेक करने जा रहे हैं। नगर निगम और जिला प्रशासन के अन्य विभागों द्वारा उज्जैन को महामहिम राष्ट्रपति यात्रा के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसमें सौंदर्यीकरण, डामरीकरण, स्वच्छता अभियान, विद्युत व्यवस्था से शहर को चमकाया जा रहा है। महामहिम राष्ट्रपति 19 सितंबर को महाकाल दर्शन करने उज्जैन आएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर राज्यपाल मंगूभाई पटेल, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम में शामिल होंगे। महामहिम राष्ट्रपति 6 लेन का शिलान्यास भी करेगी। साथ ही होटल रुद्राक्ष में स्वच्छता कर्मियों से भी संवाद कर उनका सम्मान करेगी। नगर निगम पीआरओ पवन लोधे ने बताया कि नगर निगम आयुक्त आशीष पाठक के निर्देश पर अभियान प्रारंभ कर दिया गया है। महाकाल की नगरी में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का प्रथम प्रवास हो रहा है। वह बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचेगी। साथ ही होटल रुद्राक्ष में भी आयोजन में शामिल होगी। ऐसे में उनके पूरे मार्ग को सुसज्जित किया जा रहा है। मार्ग का सौंदर्यीकरण, सड़कों का डामरीकरण, पेच वर्क किया जा रहा है और हरे भरे पेड़ पौधे जहां लगे हैं उनकी कटाई छटाई की जा रही है। जगह जगह रंग रोगन भी किया जा रहा है। डिवाइडर से लेकर पुल आदि को सुसज्जित किया जा रहा है। साथ ही पीडब्ल्यूडी द्वारा सर्किट हाउस का रिनोवेशन भी किया जा रहा है। प्रस्तावित मार्ग पर विशेष रूप से व्यवस्थाएं जा रही है। इसी क्रम कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के आदेश पर सफाई व्यवस्था, पेड़ पौधों की ट्रिमिंग का कार्य, प्रकाश व्यवस्था, डिवाइडरों की रंगाई पुताई, सुंदर गमले रखवाए जाने एवं सड़क मार्ग का पेचवर्क एवं डामरीकरण किए जा रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदया 19 सितंबर को उज्जैन पधारेंगी। जो कार्यक्रम प्राप्त हुआ है उसके अनुसार वो उज्जैन में 9:50 पर आएंगी और श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। इसकी पूरी व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा जुटाई जा रही हैं। हेलीपैड पर महाकाल मंदिर पे और पूरे रूट की व्यवस्थाएं की जा रही हैं और इसके अलावा भी प्रोग्राम्स वहाँ से अनुमोदन के लिए भेजे गए हैं। जब अनुमोदन प्राप्त होगा तो उसके अनुसार प्रोग्राम पूरा जारी किया जाएगा। माननीय राष्ट्रपति महोदया के प्रोग्राम को देखते हुए हमारे यहाँ अभी से सभी जगह पे चेकिंग लगा दी गई है। जो होटल, लॉज, ढाबे और कमर्शियल प्लेसेस उन सभी को चेक किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो पुराने हिस्ट्री शीटर और गुंडे हैं उन सभी को बुला के उनकी चेकिंग की जा रही है। हमने PHQ से बल्क की डिमांड की, करीब 2000 आदमियों को इसमें डिप्लॉय किया जाएगा। जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके वहाँ पर CCTV कैमरे पृथक से लगवाए जाएंगे। 10 दिनों तक चलने वाले दक्षिण भारत का मुख्य त्योहार ओणम बहुत ही उत्साह के साथ मनाया गया। वैसे तो 10 दिनों तक चलने वाला ओणम का त्योहार, जिसे मलयालम में थिरुवोणम कहा जाता है, वह 20 अगस्त से शुरू हो गया था। दक्षिण भारत का प्रमुख त्योहार खास तौर पर खेतों में अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है। ओणम दक्षिण भारत का प्रमुख पर्व है। ये पर्व विशेष रूप से केरल राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है। ओणम केरल में 10 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। मलयालम कैलेंडर के अनुसार ओणम का पर्व चिंगम महीने में मनाया जाता है। चिंगम मलयालम कैलेंडर का पहला महीना होता है, जो ज्यादातर अगस्त सितंबर के बीच में आता है। ऐसी मान्यता है कि ओणम यानी थिरुओणम के दिन राजा महाबली अपनी समस्त प्रजा से मिलने के लिए आते हैं, जिसकी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। शहर में भी देवास रोड पुष्पा मिशन अस्पताल में ओणम पर्व मनाया गया। इस मौके पर रंगोली बनाकर आकर्षक सजावट की गई। फादर एंथोनी ने शहरवासियों को ओणम पर्व की बधाई देते हुए बताया कि ओणम पर्व पारंपरिक रीति रिवाज से मनाया गया।
पुष्पा मिशन हॉस्पिटल में पारंपरिक रीति में ओणम मनाना शुरू किया है। इसमें हमने झूला बना के झुलाने के लिए सुविधा बना दिया, पारंपरिक नृत्य कर दिया और फूल का रंगोली बना के ये मनाते हैं। इसके साथ साथ हम मावेली के बारे में सोचता है, गीत गाते हैं और जहाँ भी केरल का लोग हैं ये बहुत खुशी से सभी लोग इकट्ठा होके, सभी धर्म का लोग इकट्ठा होके मनाते हैं। और उज्जैन में बहुत खुशी से ये मनाते हैं। अयप्पा मंदिर में भी मनाते हैं और पुलिस लाइन का ऑडिटोरियम में अक्टूबर 6 तारीख इसका विशेष त्यौहार मनाने का आयोजित किया है। उज्जैन के सभी निवासियों को मैं ओणम की त्यौहार का बधाइयाँ देता हूँ। उज्जैन जिले की झारड़ा तहसील में अपनी हक की लड़ाई के लिए आज किसान सड़कों पर उतर आए। अन्नदाता को जब अपनी ही फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा हो तो किसान क्या करेगा। सुबह 11 बजे समस्त किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ बस स्टैंड भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास खड़े होकर आंदोलन की तैयारी में जुट गए। धीरे धीरे इस आंदोलन ने विशाल रूप ले लिया। सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर लंबी लाइन लग गई। साथ ही समस्त किसान ने जोरदार नारों से सरकार को जगाने का प्रयास किया। किसानों ने अपने नारों में किसान तू रहेगा, मौन तो तेरी सुनेगा, कौन, अब की बार 6000 पर जैसे नारों से पूरा शहर गुंजायमान कर दिया। किसानों का कहना है कि सरकार जिस दाम पर हमारी फसलों को खरीदती है उससे हमारा गुजारा नहीं होता है। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो पूरे देश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन की रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए तहसील कार्यालय पहुंची, जहां पर ज्ञापन का वाचन किसान ओम आंजना ने और आभार गणेश पटेल ने माना। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। किसान दूर रहेगा मोल, अब की बार 6000, अब की बार 6000। वो प्राइम टीवी आपके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है और जो आपकी मांगों को रखा गया है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सोयाबीन के भाव को लेकर ज्ञापन दिया गया है। जो आज वर्तमान में भाव चल रहे हैं, जो मंडियों में सोयाबीन बिक रही है 2500 से 3000, इसमें किसान को गुजारा नहीं हो पा रहा है। वो अपना जीवन यापन भी नहीं कर पा रहा है। आज से 10 वर्ष पूर्व भी यही भाव रहा है। आज इतने किसान रैली निकाली है कि हमारी मांगे हैं कि सोयाबीन की 6000 MSP की जाए, सरकार द्वारा MSP 6000 किए जाए, क्योंकि MSP में भी हमारी गुजारा नहीं हो रहा। जो MSP आज वर्तमान में जो सरकार ने 4800 रुपये किए हैं उसमें किसानों का गुजारा नहीं हो पा रहा है। हमारी मांगे हैं सरकार से कि सोयाबीन का भाव 6000 किए जाएं और सभी यहाँ आज रैली निकाल के आए हैं तो इसी संबंध में आए हैं कि अब की बार 6000। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में उज्जैन में श्री समता मूर्ति श्री रामानुज अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। उज्जैन में आयोजित अलंकरण समारोह में परम पूज्य गादी स्वामी जी महाराज ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को श्री समता मूर्ति श्री रामानुज अलंकरण से सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। परम पूज्य संत श्री रामानुज जी महाराज ने जो महान परंपरा स्थापित की है उसे हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं और आप सभी जिस ध्वजा को लेकर चल रहे हैं उसकी धारा गंगा की तरह अविरल बढ़ती रहे, मेरी यही कामना है। अलंकरण समारोह में आने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। रामानुज कोट पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री रंगनाथाचार्य महाराज जी का आज जन्मोत्सव मनाया गया। धर्म नगरी उज्जैन और प्रदेश में अलग अलग पंथ धर्म के लोगों का आगमन होता है। सभी का वंदन अभिनंदन है। प्रदेश में आने वाले परम पूज्य गुरुदेव संत श्री रामानंद स्वामी जी महाराज के सभी भक्तों को बधाई। आज हमारे बीच परम पूज्य कांची पीठ से हमारे बीच भयंकर स्वामी जी पधारे हैं। मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। मैं मुझे सरकार की ओर से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारी सरकार नहीं है और बाबा महाकाल की नगरी, काल की नगरी में
एक और कीर्तिमान हमारे विक्रमादित्य के नाम का भी जुड़ता है और ये न्याय पीठ है ऐसा माना जाता है। और न्यायपति के नाते से हमारे सुप्रीम कोर्ट के इससे बड़ा कोई कोर्ट नहीं हमारे देश के अंदर। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर गौरवान्वित है तो हमारी ये 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण पिलर्स जिनके कारण से ये हमारा लोकतंत्र अपने वर्तमान स्वरूप में दुनिया में गौरवान्वित हो रहा है। रामानुजकोट पीठाधीश्वर परम पूज्य रंगनाथाचार्य जी महाराज जी का आज जन्मोत्सव मनाया गया। मेरी अपनी ओर से रामानंद संप्रदाय की कांचीपुरम पीठ के प्रखर स्वामी जी भयंकर स्वामी जी आज उपस्थित थे, उनका अभिनंदन किया। मैं हमारे अपने प्रदेश के अंदर आने वाले सभी रामानंद स्वामी के सभी संप्रदाय के सभी भक्तजनों को बधाई देना चाहूँगा। और ये धर्म की नगरी उज्जैन है जहाँ पर अलग अलग मत पंथ धर्म के लोग आते हैं। सरकार की तरफ से सभी का वंदन है, अभिनंदन है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर पुनः एक बार सबसे निवेदन किया है कि वो अपने अपने पंथ के माध्यम से मानव कल्याण की भलाई के मार्ग को अपनाते हुए वर्तमान के समय में जातिवाद का, छुआछूत का, अलग अलग प्रकार से भेद का जो समय है, ऐसे में हमारे धर्माचार्य आगे आए और जो परम पूज्य रामानंद स्वामी ने मार्ग दिखाया था उस मार्ग में हम सबकी समानता का, भलाई का मार्ग चुने। मेरी अपनी ओर से बधाई।